Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। कि जो हम अगर मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ हैं उन पर हम ऑपरेशन करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें या कोई और ऑपरेशन करें तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उस फाइनल रिज़ल्ट में एरर के कितने चांसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। तो उसके लिए डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट मेथड है। अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को तो उनके लिए और मेथड है। अगर आप डिवाइड या कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिए और मेथड है। डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, असेसमेंट ऑफ टोटल uncertainty and final result। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं अनसर्टेनिटी फाइंड करने के। लिहाजा सबसे पहले हम देखेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड के ऑपरेशन में हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर आप इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो ये लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रूल क्या है हमारे पास, बस जिसको ये एक रूल समझना है और उसके बाद हम हर एक टॉपिक की एक एग्जांपल देखेंगे। रूल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। Absolute uncertainties are added। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें सिर्फ इतना काम करना है कि उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड करना है। एक एग्जांपल अगर हम इसकी एक देख लें तो लेट हमारे पास डिस्टेंस है x1 इज इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब x2 एक कोई दूसरा डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ये दोनों डिस्टेंस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। आप अगर इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो फाइनल रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट में टोटल कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो पहले है फॉर एडिशन। हम अगर इनको ऐड करें टोटल डिस्टेंस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 तो ये होगा 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये तो आ गया। अब हम इसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे तो सिंपल क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करें। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल होती है किसके, लीस्ट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वही लीस्ट काउंट की इक्वल होगी उस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो देखें दोनों केसेस में लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी 0.1
0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो अनसर्टेनिटी टोटल होगी 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? फाइनल रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये जो 0.2 सेंटीमीटर एरर के चांस हैं, मतलब हमारे जो एक्चुअल वैल्यू से 0.2 सेंटीमीटर वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और 0.2 सेंटीमीटर वैल्यू कम भी हो सकती है। और सिमिलर है मेथड है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के केस में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम कैसे x2 माइनस x1 अगर करें 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो अनसर्टेनिटी इसमें भी कितनी होगी? अनसर्टेनिटी हमने कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेंगे, इसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करने के बाद 0.2 सेंटीमीटर, लिहाजा हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? एक बार फिर बता दूं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ अनसर्टेनिटी और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसलिए अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो लेट्स से हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं और वोल्टेज हमारे पास आ रही है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। प्लस माइनस 0.1 वोल्ट का मतलब है ये इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है या ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो इसके साथ हमारे पास और है करंट। तो करंट हमारे पास 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, ये हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो एग्जाम्पल में कहा गया है कि आप R की वैल्यू फाइंड करें। हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बाय I। दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करना है, तो दोनों क्वांटिटीज को अगर हम डिवाइड करें, V हमारे पास 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.2, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.2 ओम रेजिस्टेंस। लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू या मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो फर्स्ट केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? इस केस में लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसका रिजल्ट कितना होगा? 8%, 2%। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट हमारे पास 0.05
डिवाइडेड बाय वैल्यू हमारे पास 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इसका आंसर है हमारे पास 6%। अब फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो हमने रूल देखा था कि फाइनल रिजल्ट में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। सिंपल, सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी 2% प्लस 6%, तो टोटल अनसर्टेनिटी होगी हमारे पास 8%। तो फाइनल रिजल्ट अब हम कैसे लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास R इज इक्वल टू, R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 6.2 प्लस माइनस 8%। अब हमें ये तो पता चल गया कि टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है 8% है, लेकिन अगर ये परसेंटेज में तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू 6.2 है, 6.2 का 8% इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, 8% एरर हो सकती है, लेकिन ये 8% कितना होगा, 8% 6.2 का 8% कैसे फाइंड करेंगे, 8% कितना है 6.2 का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 6. हम यहाँ देख लेते हैं 8% ऑफ 6.2 इज इक्वल टू अच्छा, हम 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो फाइनल रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं 6.2 प्लस माइनस 0.5। नेक्स्ट है हमारे पास इन द केस ऑफ power factor, in the case of power factor, सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल क्या है इसका पावर फैक्टर का। मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय पावर, कि पावर के साथ हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना हो। तो अगर एग्जांपल इसकी लेट्स से हम एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं और उस स्फीयर में का जो रेडियस है वो हमारे पास प्लस से को हम अपनी तरफ से रख लेते हैं, हमारे पास रेडियस है 2 सेंटीमीटर, जबकि इस केस में जो लीस्ट काउंट है हमारे पास है वो है 0.1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, 2 सेंटीमीटर उस इंस्ट्रूमेंट से हमने जो आर की वैल्यू फाइंड किया वो 2 सेंटीमीटर है। तो हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं, सरफेस एरिया स्फीयर का
तो एरिया इक्वल होगा किसके, 4πr² के। तो 4πr की जगह हम 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई ये समथिंग, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी जो भी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपने खुद ही कर लेनी है। आप इसमें अनसर्टेनिटी की लिखनी होगी, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी ये इक्वल होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय पावर। अगर आप इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी NR इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो लेट्स से ये हमारे पास कितनी है, इसका आंसर आएगा 0.1 रख लेते हैं, 0.1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5%। अब फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि हमारे पास है 5% मल्टीप्लाइड बाय पावर हमारे पास कितनी है, इस केस में पावर है हमारे पास 2। तो इस रिजल्ट में, एरिया के रिजल्ट में कितनी टोटल अनसर्टेनिटी होगी, टोटल अनसर्टेनिटी इस केस में होगी 10%। नेक्स्ट है हमारे पास इन द केस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट, एवरेज के केस में in the case of एवरेज के केस में टोटल अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए डिफरेंट वैल्यूज हम लेते हैं, अगर मेजरमेंट लेते हैं, अगर हम उन तमाम मेजरमेंट्स की एवरेज ले लें तो एवरेज के केस में कितनी टोटल अनसर्टेनिटी होगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम उसका रूल क्या है। तो उसका रूल है हमारे पास, रूल है हमारे पास uncertainty in average value is mean deviation। मीन डेविएशन, समझे मीन डेविएशन से क्या मुराद है। सबसे पहले हमने देखना है कि डेविएशन, फिर उसका जो मीन होगा वो टोटल अनसर्टेनिटी होगी एवरेज केस में। अब डेविएशन से मुराद एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर लेट्स से हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं 1.1, 1.19, 1.2 डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते इनमें से एग्जैक्ट कौन सी है कौन सी एग्जैक्ट नहीं है। तो डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनका मीन लेंगे, मीन से फिर डेविएशन लेंगे और वो जो डेविएशन आएगी उसका फिर मीन लिया जाएगा। लेट्स से हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, एक मेजरमेंट हमारे पास 1.21 है, एक मेजरमेंट हमारे पास 1.19 है, एक मेजरमेंट हमारे पास 1.20 है। 3 मेजरमेंट हमने ली। अब इनकी डेविएशन चेक करने के लिए सबसे पहले इनका मीन लेना पड़ेगा। तो इनका हम पहले ले लेते हैं मीन 1.19 प्लस 1.20 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.20। अब ये जो एवरेज वैल्यू आई है इससे डेविएशन देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये से कितनी डेविएट हो रही हैं।
तो सबसे पहले अगर पहली वैल्यू देखी जाए तो 1.1 ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है 1.20 इससे कितनी डेविएट हो रही है? डेविएट हो रही है 0.1। दूसरी वैल्यू मतलब इसका और इसका कितना डिफरेंस है? दूसरी वैल्यू का मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस है? तो सेकंड वैल्यू का भी मीन वैल्यू से डिफरेंस है 0.1। जबकि अगर थर्ड वैल्यू का मीन वैल्यू से डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास 0 है। ये तीन हमारे पास आती हैं डेविएशंस। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू से जो डेविएशन है, जो डिफरेंस आया है मीन वैल्यू से, तो हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं कि डेविएशन तो हमने फाइंड कर ली है, अब उस डेविएशन का हमें मीन लेना होगा। तो अनसर्टेनिटी इक्वल होगी एन डेविएशंस का मीन ले 0.1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.6। तो एवरेज वैल्यू में कितनी डेविएशन, कितनी अनसर्टेनिटी आएगी? इस केस में 0.6। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास वैल्यू आई थी एवरेज, तो वो हमारे पास है 1.20 प्लस आर माइनस 0.6। नेक्स्ट है टाइम एक्सपेरिमेंट। इन द केस ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट, टाइम एक्सपेरिमेंट के केस में हम टोटल जो अनसर्टेनिटी है, वो टोटल जो एरर की चांस है, जो टोटल मैक्सिमम एरर हो सकती है, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो रूल क्या है? अनसर्टेनिटी is calculated by dividing least count by number of vibrations। आसान, सबसे इजी और सबसे सिंपल है ये कि अनसर्टेनिटी इक्वल होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लेट एक एग्जांपल है कि टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन इज 54.6 सेकेंड। अब जिस स्टॉपवॉच से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेकेंड। तो हमें कहा गया है आप टाइम पीरियड फाइंड करें। तो सबसे पहली बात तो ये टाइम पीरियड इक्वल होता है किसके? टाइम पीरियड इक्वल होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशन। तो टाइम हमारे पास 54.6 डिवाइडेड बाय 30, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.82 सेकेंड्स। अब इसमें हमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी का फार्मूला हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो अनसर्टेनिटी इक्वल होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन है हमारे पास 30। तो इसका आंसर है 0.003 सेकंड। तो हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं? टी टाइम पीरियड जो कि हमारे पास आंसर आया था 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट